रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुशाहिदीन किराम, रमज़ान का पूरा महीना, उसके एक एक दिन हमारे सामने से बंद मुट्ठी की रेत की तरह गुजरता चला गया। आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है। ये एक उम्मीद अफ़ज़ा फ़रहत बख्श मुंतज़र लम्हा था जो आ गया। इस दिन हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मिलते जुलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, खाते पीते हैं, मुबारकबादियाँ देते हैं। अभी चूँकि तालाबंदी है और इस आलमी वबा कोरोना ने एक तरह का दरार पैदा कर दिया है, जिससे सलाम दुआ, लिक़ा मुलाकात, ख़ानदानी इज्तिमाआत, महफ़िलें, खुशियाँ मनाने के बाहमी तक़रीबात, ये सब बिल्कुल ठप पड़ चुका है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो हो ही जाता है। जब ऐसा इंतज़ाम हो जाए, हम एक दूसरे से मुलाकात करें, सलाम दुआ होने लगे, तो ऐसे मौके पर हमें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। तो आजकल फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना है। टरटराते मेढक की तरह ईद से पहले भी, ईद के बाद भी व्हाट्सएप पर मैसेजेस, फेसबुक पर पोस्टेस, टेलीग्राम पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें तहनियात कलिमात, मुबारकबादी कलिमात देखने को मिलते हैं। उनमें से जिसको वाकई उलमाए किराम ने भी अपनाया है, हम मिलते हैं तो कहते हैं तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम और तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनक, इस तरह के कलिमात कहते हैं। तो शरीयत में इसकी क्या गुंजाइश है? जहाँ तक रही बात नमाज ईद से पहले कहना, तो शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है, कोई दलील नहीं है। यहाँ तक कि नमाज के 1-2 मिनट पहले भी अगर कोई कहता है तो इसकी भी ये भी महल नज़र बात है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अना ला अब्दा बिहा अहदन व अरुद अलैहि मन बदअनी बिहा, कि अगर कोई मुझसे आकर के ईद की मुबारकबादी देता है, अपनी तरफ से पहल करता है, तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से किसी को पहल करके ईद की मुबारकबादी नहीं दूंगा। इसी चीज़ को उलमाए किराम ने एक तरह से इस तरह से भी लिया है कि ईद की मुबारकबादी देना, उसको तहनियाती कलिमात पेश करना एक तरह का सलाम है। और जब कोई किसी को सलाम करता है तो उसका फ़र्ज़ है कि उस सलाम का जवाब अच्छे अंदाज में दे। और कुरान भी इसकी तायद करती है, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, कि जब कोई आपको सलाम करे तो आप उसका अच्छे अंदाज में जवाब दें। तो इस आयत के मुताबिक अगर कोई आपको ईद मुबारक की मुबारकबादियाँ देता है तो आपके लिए जवाज़ बनता है कि आप उसको जवाब दें, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, आप उनको कह दें। या इस तरह के जो भी अल्फाज आपके अपनी ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान में, आप जिस भी ज़ुबान का मलिका रखते हैं उस ज़ुबान में आप उसको जवाब दे सकते हैं। चूँकि शरीयत की तरफ से कोई मुतय्यना और मुहद्दद कलिमात नहीं है, बल्कि ये उमूर आदिया में से है। उर्फ़ आम में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बोला करते हैं। इसलिए अगर कोई ईद से पहले भी कहा करता है तो चूँकि उमूर आदिया में असल इबाहत है, जायज़ है, हम कह सकते हैं। लेकिन चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा किया नहीं है और ईद की नमाज के बाद सहाबाए किराम ने एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दिया है, सलाम मुसाफ़ा किया है, इसमें एक बात आती है मुआनका करने का, यानी कि हम किसी से गले मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। इमाम इब्न अब्बास का फतवा है कि ईद के दिन हम एक दूसरे को सलाम मुसाफ़ा तो कर सकते हैं, अलबत्ता मुआनका करना यानी किसी से गले मिलना की कोई असल नहीं है। इसलिए उससे अगर बचा ही जाए तो औला और अहवस है। अब देखा जाता है कि इस खुशी के दिन कुछ बिदआत भी पनप पड़ते हैं, यानी जैसा कि हमने कहा कुछ देर पहले कि ईद के दिन, ये खुशी का दिन है, ये मिलने जुलने का दिन है और दिल को मिलने मिलाने का दिन है, क़ल्बी सुरूर करने का दिन है। हम जब एक दूसरे से सलाम मुसाफ़ा करते हैं, मुबारकबादें देते हैं, तो एक क़ल्बी एहसास पैदा होता है अंदर से, एक तरह की जागरूकता आती है हमारे अंदर। लेकिन इसमें भी बहुत सारी बिदआत खुराफात आ जाती हैं। अब होता यह है कि हमारे नौजवान लड़के अपनी महबूबाओं को मामूज़ाद, खालाज़ाद, चचाज़ाद, फूफीज़ाद बहनों को ख़त खुतूत लिखा करते हैं और हमारी नाजुक हस्तियाँ कमर मटकाती, कोल्हें लचकाती, बदन थिरकाती, आज़ा हिलाती, नैन मटक के करती, बुरक़ों में और पर्दे में रहकर भी बेपर्दगी करके सड़क छाप होरे बन के रास्तों में चलती मटकाती नज़र आती हैं। और हमारे ठरकी महबूब हजरात उनको सलाम दो, सलाम अर्ज़, सलाम अर्ज़, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, इस तरह के कहते फिरते हैं। तो क्या ये सारी बातें या ये सारी आदात जो ईद के दिन बतौर खुशी हम किया करते हैं जायज़ है? किसी आलिम से सवाल किया गया
कि हम घरों में जाते हैं, हमारे चचेरे बहनें हैं, मेरी बहनें हैं, बेपर्दा हैं, यानी कि चेहरा खुला हुआ है, उनके सामने हम तहनियात कलिमात पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हराम है। चेहरा खुला है, बेपर्दगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस तरह के बिदात और खुराफात से बचाए रखे। इस तरीके से एक और दिन जो खुसूसन ईद की रात इस बिदात को किया जाता है कि ईद की मुकम्मल पूरी रात कुछ लोग जागते हैं और उसको शरीयत और इबादत समझ करके जागते हैं, उसमें दुरूस और दीन की महफिलें सजाते हैं और उसको समझते हैं कि इबादत है, पूरी की पूरी रात जागते हैं। और उसके लिए अफसोस की बात तो यह है कि दलील भी देते हैं कि मना है लैलतुल ईद लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमुतुल क़ुलूब, कि जो शख्स ईद की रात को जागे तो उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन सारे दिल मर जाएंगे, यानी उसका दिल जिंदा रहेगा। ये हदीस ज़ईफ़ जिद्दा, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर तरीन हदीस है, इस पर अमल करना भी गलत बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ईद और खुशी के दिन हमें एक दूसरे से सलाम दुआ और लिक़ा मुलाकात में शरई उसूल के पासदारी का तौफ़ीक़ दे और तमाम तरह के बिदात और खुराफात से बचाए। रही बात ईद मुबारक की, तो आम जो आदि उसूल है उसमें हम ईद मुबारक दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। Oh